डायनासोरों ने लगभग 174 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया है। यहाँ हम उनके इतिहास के बारे में कुछ मिस्टीरियस बातें जानते हैं। डायनासोर जानवरों का एक सफल समूह था जो 240 मिलियन से 230 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर आया और लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले तक दुनिया पर राज किया, जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। उस समय के दौरान डायनासोर ज्यादातर कुत्ते और घोड़े के आकार के जीवों के समूह से विकसित होकर जमीन पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में बदल गए। कुछ मांस खाने वाले डायनासोर समय के साथ सिकुड़ गए और पक्षियों में विकसित हो गए। तो इस अर्थ में केवल गैर एवियन डायनासोर ही विलुप्त हुए। लगभग 174 मिलियन वर्षों के दौरान जब डायनासोर अस्तित्व में थे, तब से दुनिया बहुत बदल गई। जब डायनासोर पहली बार ट्राइसिक काल लगभग 281 मिलियन से 201 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिए थे, तो वे पेंजिया के सुपर कॉन्टिनेंट में घूमते थे। लेकिन जब क्रिटेशियस अवधि के 145 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष के अंत में क्षुद्र ग्रह टकराया, तब तक महाद्वीप लगभग उसी स्थान पर थे जहां वे आज हैं। डायनासोर पृथ्वी पर कब रहते थे? डायनासोर अधिकांश मेसोजोइक युग के दौरान रहते थे, एक भूवैज्ञानिक युग जो 252 मिलियन से 66 मिलियन वर्ष पहले तक चला था। मेसोजोइक युग में ट्राइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस काल शामिल हैं। डायनासोर ट्राइसिक काल में छोटे डायनासोरोमोर्फ पूर्वजों से उत्पन्न हुए थे। जब जलवायु कठोर और शुष्क थी, उन्हें लाखों वर्षों तक क्रोकलाइन आर्कोसौर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। लेकिन अंततः तब जीत हासिल हुई जब पेंजिया विभाजित होने लगा। इस समय महाद्वीप की दरारों में ज्वालामुखी फूटे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और बड़े पैमाने पर जीवन की विलुप्ति हुई। जुरासिक काल के दौरान डायनासोरों का प्रभुत्व बढ़ गया और कुछ विशाल आकार में विकसित हो गए। उदाहरण के लिए वॉइवरिया डेम्पेरिसेंसिस सबसे पुराना टाइटानोसौर 160 मिलियन वर्ष पहले का है। इसका वजन लगभग 33,000 पाउंड था, लगभग 15,000 किलोग्राम और 15 मीटर से अधिक लंबा मापा गया था। इस काल के प्रतिष्ठित डायनासोरों में ब्रोंटोसॉरस, ब्रैचियोसॉरस, डिप्लोडोकस और स्टेगोसॉरस शामिल हैं। जुरासिक के दौरान फूल वाले पौधे विकसित हुए और आर्कियोप्टेरिक्स सहित पक्षी पहली बार दिखाई दिए थे। जुरासिक के अंत में एक छोटी सी विलुप्ति हुई थी, जिसके बारे में हम अभी भी बहुत कम जानते हैं। क्या डायनासोर उड़ सकते थे? उस समय कुछ डायनासोर उड़ सकते थे, जिनमें सबसे पहला झात पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स भी शामिल है, जो जर्मनी में खोजा गया था और लगभग 150 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक काल के अंत में पाया गया था। हालांकि आज के अधिकांश पक्षियों के विपरीत विलुप्त डायनासोर संभवतः कम दूरी तक उड़ते थे। शोध से पता चलता है कि प्राचीन पक्षियों और पक्षी जैसे डायनासोरों में टेकोन्फ और उड़ान के लिए शक्तिशाली पैर की मांसपेशियों, बड़े पंखों और अपेक्षाकृत छोटे शरीर के आकार की आवश्यकता होती थी। उनके शोध से पता चलता है कि पक्षी जैसे डायनासोर माइक्रोरैप्टर, रोहोनाविस और 5 एवियन जीन्स उड़ान शुरू करने के लिए जमीन से बिना दौड़े उड़ने में सक्षम थे। डायनासोर विलुप्त क्यों हो गए? यह बहस का विषय है कि क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से पहले डायनासोर कितना अच्छा काम कर रहे थे। मुट्ठी भर अध्ययनों से पता चलता है कि क्रेटेशियस के अंत में डायनासोरों का विलुप्त होना बढ़ रहा था और विविधता घट रही थी, खासकर शाकाहारी डायनासोरों के बीच। लेकिन ये अध्ययन अधूरे जीवाश्म डेटा और मॉडल पर निर्भर करते हैं, जो पूरी कहानी नहीं बता सकते हैं। भले ही डायनासोर की विविधता कम हो रही थी, लेकिन यह संभव है कि अगर क्षुद्र ग्रह नहीं टकराया होता तो वे वापस लौट सकते थे। डायनासोर अंटार्कटिका सहित हर महाद्वीप पर रहते थे और वे पौधे खाने वाले से लेकर शीर्ष मांसाहारी तक विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में अलग अलग पायदानों पर रहते थे। डायनासोर ने अपने 150 मिलियन वर्ष से अधिक के विकासवादी इतिहास में विविधता में कई उतार चढ़ाव का अनुभव किया है। यदि बड़े पैमाने पर विलुप्ति नहीं हुई होती, तो यह संभव है कि वे आज भी पक्षियों से भी अधिक संख्या में पनप रहे होते।
क्षुद्र ग्रह की टक्कर के बाद लंबे समय तक दर्द के बाद अफरा तफरी मच गई। टक्कर से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, जिसमें शॉकवेव, हीट पल्स, जंगल की आग, तत्काल मील ऊंची सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, घातक एसिड बारिश और भूकंप शामिल हैं। क्षुद्र ग्रह द्वारा उड़ाई गई धूल और गंदगी हवा में मंडराने लगी। गर्म धूल की इस बारिश ने प्रभाव के बाद घंटों तक वैश्विक तापमान बढ़ा दिया और जीवित जानवरों को जला दिया जो आश्रय लेने के लिए बहुत बड़े थे। छोटे जानवर जो भूमिगत, पानी के नीचे या शायद गुफाओं या बड़े पेड़ों के तनों में शरण ले सकते थे, इस प्रारंभिक गर्मी विस्फोट से बचने में सक्षम हो सकते हैं। धूल और कण हवा में बने रहे, जिससे कई वर्षों तक सूरज अवरुद्ध रहा और परमाणु सर्दी पैदा हुई, जिससे ग्रह ठंडा हो गया और अनगिनत पौधों और जानवरों की मौत हो गई। छोटे सर्वाहारी स्थलीय जानवर जैसे स्तनधारी, छिपकली, कछुए या पक्षी मृत डायनासोर के शवों, कवक, जड़ों और क्षयकारी पौधों के पदार्थों को खाकर जीवित रहने में सक्षम हो सकते हैं, जबकि कम चयापचय वाले छोटे जानवर सबसे अच्छे थे। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह ने कार्बन समृद्ध चट्टानों को भी नष्ट कर दिया, जिससे वायुमंडल में कार्बन जारी हुआ और परमाणु सर्दी समाप्त होने के बाद कुछ हजार वर्षों तक ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हुई। वैज्ञानिकों को आश्चर्य होता था कि क्या वर्तमान भारत में डेक्कन ट्रैप्स ज्वालामुखी विस्फोट ने बड़े पैमाने पर विलुप्त होने में कोई भूमिका निभाई है। लेकिन हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि डेक्कन पर शायद बहुत कम प्रभाव पड़ा, क्षुद्र ग्रह ही विलुप्ति का कारण बना। क्या डायनासोर वापस लाए जा सकते हैं? असंख्य कारणों से विलुप्त डायनासोर को वापस लाना वर्तमान में असंभव है। जबकि डायनासोर के प्रोटीन और रक्त वाहिकाएं पाई गई हैं, वैज्ञानिकों को अभी तक विलुप्त डायनासोर के डीएनए की सख्ती से पहचान नहीं हुई है। किसी जीव के मरते ही डीएनए खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों को सही परिस्थितियों में संरक्षित किया जा सकता है। जैसा कि कहा गया है, रिकॉर्ड पर सबसे पुराना अनुक्रमित डीएनए लगभग 1 मिलियन वर्ष पुराने मैमट का है और डायनासोर लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे। कुछ वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा पक्षियों को डायनासोर कैसे बनाए जाएं, जिनमें तथाकथित डिनो मुर्गियां भी शामिल हैं, जिनकी लंबी पूंछ, दांत, हाथ और उंगलियां होंगी। एक समूह ने मुर्गी के भ्रूण को डायनासोर जैसे मुंह का आकार भी दिया है। हालांकि चिकेनोसारस किसी प्राचीन डायनासोर की प्रतिकृति नहीं होगी, बल्कि एक डायनासोर जैसा पक्षी ही होगा।